नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का रहस्य। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दुनिया के अनछुए कोनों की याद दिलाता है। बंगाल की खाड़ी में स्थित यह छोटा सा द्वीप सेंटिनेली लोगों का घर है। सेंटिनेली लोग अपने अलगाव के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सदियों से बाहरी दुनिया से संपर्क का विरोध किया है। यह अलगाव उन्हें दुनिया के आखिरी अनकंटैक्टेड ट्राइब्यों में से एक बनाता है। उनकी कहानी रहस्य और अटकलों से भरी है। मानव विज्ञानी और शोधकर्ता केवल उनके मूल और जीवन के तरीके के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। द्वीप के घने जंगल और आसपास के प्रवाल भित्तियों ने प्राकृतिक बाधाओं का काम किया है। इन बाधाओं ने सेंटिनेली को आधुनिक दुनिया से छिपा कर रखा है। यह अलगाव आकर्षक होने के साथ साथ एक अनोखी चुनौती भी पेश करता है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। द्वीपों का यह समूह मुख्य भूमि भारत से अधिक दक्षिण पूर्व एशिया के करीब है। यह द्वीप अपने आप में छोटा है, लगभग मैनहट्टन के आकार का। यह घने वर्षावन से आच्छादित है और प्रवाल भित्तियों से घिरा हुआ है। ये भित्तियां समुद्री यात्रा को खतरनाक बनाती हैं। सेंटिनेली लोग संभवतः हजारों वर्षों से इस द्वीप पर रहते हैं। उनके अलगाव ने उनके विकास और संस्कृति को आकार दिया है। द्वीप के संसाधनों ने उनके जीवन के तरीके को निर्धारित किया है। आसपास का समुद्र जीविका प्रदान करता है। जंगल आश्रय और उपकरणों के लिए सामग्री प्रदान करता है। हालांकि यह अलगाव केवल भौगोलिक नहीं है। माना जाता है कि सेंटिनेली लोग शिकारी संग्रह करता हैं। वे छोटे समूहों में रहते हैं और संभवतः उनकी अपनी अनूठी भाषा और रीति रिवाज है। उनके अलगाव के कारण उनकी सटीक जनसंख्या या सामाजिक संरचना का निर्धारण करना असंभव है। उनके बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वह दूर से की गई कुछ अवलोकनों से आता है। ये अवलोकन उनके पर्यावरण के साथ गहरे संबंध का सुझाव देते हैं। सेंटिनेली लोगों को जंगल से मछली पकड़ने और भोजन इकट्ठा करते हुए देखा गया है। वे धनुष और तीर का उपयोग करने के लिए भी जाने जाते हैं, जो उनके शिकार कौशल का प्रदर्शन करते हैं। उनके अलगाव ने उन्हें बहुत ही प्रादेशिक बना दिया है। उन्होंने संपर्क के किसी भी प्रयास पर लगातार शत्रुता के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सेंटिनेली लोगों का इतिहास रहस्य में डूबा हुआ है। सीमित पुरातात्विक साक्ष्य सदियों से द्वीप पर उनकी उपस्थिति का सुझाव देते हैं। गुजरते जहाजों के शुरुआती लेखों में एक हॉस्टिलिटी पूर्ण जनजाति का वर्णन है। ये लेख अक्सर सेंटिनेली लोगों को भयंकर योद्धाओं के रूप में वर्णित करते हैं, जिन्होंने बड़ी आक्रामकता के साथ अपने क्षेत्र की रक्षा की। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान सेंटिनेली लोगों से संपर्क करने के प्रयास किए गए। इन प्रयासों का विरोध हुआ। 19वीं सदी के अंत में एक ब्रिटिश अभियान ने कुछ सेंटिनेली व्यक्तियों को बंदी बना लिया। उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया। हालांकि पकड़े गए व्यक्ति बीमार पड़ गए और कुछ की मृत्यु हो गई। भाग 5। अज्ञात के साथ मुठभेड़, शत्रुता और झिझक के किस्से। अंग्रेजों ने अंततः संपर्क के अपने प्रयासों को छोड़ दिया। उन्होंने अलग थलग जनजाति के लिए इली से होने वाले जोखिमों को पहचान लिया। 20वीं शताब्दी में इंडियाई राइटियों ने भी न्यूनतम इंटरफेरेंस की नीति अपनाई। सामयिक अभियान चलाए गए। इन एक्सपीडिशनों का उद्देश्य दूर से सेंटिनेली लोगों का निरीक्षण करना और उपहार छोड़ना था। इन एक्सपीडिशनों में अक्सर समुद्र तट पर नारियल या केले छोड़ना शामिल होता था। सेंटिनेली लोगों की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी। कभी कभी वे उपहार स्वीकार करते थे, दूसरी बार वे आक्रामक प्रतिक्रिया करते थे, नावों पर तीर चलाते थे। भारत सरकार की नॉन इंटरफेरेंस की नीति ने आगे संघर्ष को रोकने में मदद की है। भाग 6 2004 की सुनामी और उसके बाद अनिश्चित संपर्क का क्षण। 2004 की हिंद महासागर सुनामी का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर गहरा प्रभाव पड़ा। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भी प्रभावित हुआ। सुनामी के बाद एक इंडियाई तटरक्षक बल का हेलीकॉप्टर द्वीप के ऊपर से उड़ान भरी। उद्देश्य स्थिति का आकलन करना और सहायता प्रदान करना था। सभी को आश्चर्य हुआ। सेंटिनेली लोगों ने शत्रुता के साथ प्रतिक्रिया दी। जंगल से एक सेंटिनेली आदमी निकला। उसने हेलीकॉप्टर पर अपना धनुष और तीर तान लिया। इस कृत्य ने उनके सर्वाइवल और बाहरी संपर्क के प्रति उनके निरंतर प्रतिरोध का प्रदर्शन किया। इस घटना ने प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सेंटिनेली लोगों की भेद्यता को उजागर किया। इसने अलग थलग रहने के उनके डिटर्मिनेशन पर भी जोर दिया। भाग 7 18 का दुखद
मुठभेड़ अलगाव की एक सख्त याद दिलाता है। 18 में एक युवा अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाओ अवैध रूप से नॉर्थ सेंटिनल द्वीप की यात्रा की। उनका उद्देश्य सेंटिनेली लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना था। चाओ की हरकतें लापरवाह और अपमानजनक थीं। उनका अंत त्रासदी में हुआ। उन्हें सेंटिनेली लोगों ने मार डाला। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैला दिया। इसने अलग थलग ट्राइबियों से संपर्क करने की नैतिकता पर बहस को फिर से जगा दिया। चाओ के अवैध प्रवेश को रोकने में विफलता के लिए भारत सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ा। त्रासदी ने सेंटिनेली लोगों के अलगाव का सम्मान करने के महत्व की कठोर याद दिला दी। भाग 8 सेंटिनेली लोगों की रक्षा, भारत की नॉन इंटरफियरेंस की पॉलिसी। भारत सरकार ने सेंटिनेली लोगों के प्रति नजर रखने, हाथ न लगाने की नीति बनाए रखी है। यह नीति सेंटिनेली लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देती है। यह संपर्क के खतरों को स्वीकार करता है। फ्लू जैसी आम इलियां भी जनजाति को खत्म कर सकती हैं। भारत सरकार ने द्वीप के चारों ओर 3 मील का अपवर्जन क्षेत्र घोषित किया है। यह क्षेत्र सभी आगंतुकों के लिए वर्जित है। नीति आलोचकों के बिना नहीं है। कुछ लोग सीमित, नियंत्रित संपर्क की दलील देते हैं। दूसरों का मानना है कि सेंटिनेली लोगों को पूरी तरह से अकेला छोड़ देना चाहिए। बहस अलग थलग ट्राइबियों के आसपास के जटिल नैतिक मुद्दों पर प्रकाश डालती है। भाग 9 नैतिक अनिवार्यता, अलगाव का सम्मान, संस्कृति का प्रिजर्वेशन। सेंटिनेली लोग सांस्कृतिक विविधता का एक शक्तिशाली प्रतीक हैं। उनका अलगाव मानवीय लचीलापन और अनुकूलन क्षमता का प्रोटेस्टमेंट है। उनकी कहानी उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी के बारे में गहन नैतिक प्रश्न उठाती है। क्या हमें संपर्क करने का प्रयास करना चाहिए, भले ही इसका मतलब उनके जीवन को खतरे में डालना हो, या उन्हें आधुनिक दुनिया से अछूते रहने का अधिकार है? उत्तर जटिल है और इस पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। सेंटिनेली लोग सदियों से अपनी शर्तों पर जीवित हैं। उनके अलगाव का सम्मान करना केवल एक लीगल ऑब्लिगेशन नहीं, बल्कि एक नैतिक अनिवार्यता है। भाग 10 निष्कर्ष, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, मानव विविधता का एक प्रमाण। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अज्ञात का प्रतीक है। यह दुनिया की विशाल सांस्कृतिक विविधता की याद दिलाता है। सेंटिनेली लोग अपने अलगाव में प्रगति और आधुनिकता के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देते हैं। उनकी कहानी हमें उपनिवेशवाद, शोषण और बाहरी दुनिया के अहंकार के बारे में असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। जब हम इन सवालों से जूझते हैं तो एक बात स्पष्ट रहती है, सेंटिनेली लोग हमारे सम्मान के हकदार हैं। आत्मनिर्णय का उनका अधिकार सर्वोपरि है। उनका अलगाव, जब तक ये रहता है, मानव विविधता की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि दुनिया के कुछ कोनों को अबाधित छोड़ देना ही सबसे अच्छा है। डायरेक्टेड बाय प्रवीण के रे।